हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। अब तक हमने ट्रिग्नोमेट्री की क्लास में अब तक हमने पढ़ लिया है कि हमारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस क्या होती हैं, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज क्या होती हैं। आइए इन्हें थोड़ा एक नज़र में थोड़ा और देख लेते हैं। जैसे हमारा क्या होता है साइन थीटा इक्वल टू मिटाई दिया। इसमें पास क्या होता है साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण। ठीक, जैसे हम कहेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। कॉस थीटा हो जाएगा हमारा आधार बटे कर्ण। इसे हम कहेंगे बेस अपॉन हाइट। टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, क्या हमने देखा पिछली क्लास में कि लंब बटे आधार। ठीक, यानी कि क्या होता है पी अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और जो बाकी तीन हैं इनके अपोजिट होते हैं। जैसे साइन थीटा का होता है कोसेक थीटा अपोजिट। कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, इसको जस्ट उल्टा कर दीजिए आप, कर्ण बटे लंब हो गया। ठीक, यानी कि एच अपॉन पी। और कॉस थीटा का अपोजिट क्या होता है, हमने देखा पिछली क्लास में सेक थीटा। सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार। कर्ण अपॉन क्या हो जाएगा आधार, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा एच अपॉन बी। और कॉट थीटा जो बचा हमारा लास्ट वो किसका अपोजिट होता है टेन थीटा का। तो कॉट थीटा इक्वल टू आधार बटे लंब। ठीक, हमने पिछली क्लास में यही देखा था। आइए हम इस पर कुछ सवाल लगा लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल करते हैं तो हमको समझ में आता है कैसे इस पर सवाल बनते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। हमारा जो पहला सवाल है कि त्रिभुज ए बी सी के लिए हमारे पास एक त्रिभुज दिया गया है, इसके लिए सभी त्रिकोणमिति का अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी जो हमारा त्रिभुज दिया गया है ए बी सी, यहाँ पे ये जो दी गई रेखा थीटा के सामने वाला हमने क्या बताया था कि क्या होता है लंब हो गया हमारा। लंब हमको कितना दिया गया है 4। और जो ये वाली रेखा हो गई इसे क्या कहेंगे हम लोग आधार कहेंगे। और जो समकोण के सामने वाला जो भुजा इसे हम क्या कहेंगे कर्ण कहेंगे। ठीक, यानी इस त्रिभुज का लंब हमें दे दिया गया है 4 और आधार दे दिया गया है 3 इकाई और हमको यहाँ पे कर्ण दे दिया गया है 5 इकाई। तो इस त्रिभुज के लिए हमें जितने त्रिकोणमिति का अनुपात है साइन कॉस सेक थेक सब वो हमको निकालना है। आइए हम निकालते हैं कैसे हो जाएगा। जैसे हम बात करते हैं पहला साइन थीटा। ठीक, साइन थीटा क्या होता है पी अपॉन एच, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। इसे हिंदी में अगर लिखें तो लंब बटे क्या कहते हैं कर्ण होता है। ठीक, अब देखिए इसमें लंब कितना दिया गया है, लंब है हमारे पास 4 और कर्ण है हमारे पास 5। तो साइन थीटा का मान कितना हो जाएगा 4/5। ठीक, अगला हमारे पास क्या है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी कि आधार बटे कर्ण। ठीक, तो आधार हमारे पास कितना है 3 और कर्ण हमारे पास कितना है 5। तो 3/5 ये हमारा किसका मान आ गया कॉस थीटा का। उसी तरह अगर हम टेन थीटा की बात करें, टेन थीटा हो जाएगा पी अपॉन बी, लंब बटे आधार। ठीक, तो लंब हमारे पास क्या है, लंब हमारे पास है 4 और आधार हमारे पास 3। ये हमारा क्या आ गया टेन थीटा इक्वल टू 4/3। और बाकी जो 3 बच्चे हैं वो काफ़ी आसानी से आ जाएंगे। जैसे अगर हम कॉट थीटा की बात करें तो कॉट थीटा में कुछ नहीं करना है, बस इसको उल्टा कर देना है। क्या हो जाएगा कॉट थीटा 3/4। अगर हम सेक थीटा की बात करें तो सेक थीटा किसका अपोजिट होता है कॉस थीटा का। तो कॉस का अपोजिट कर दीजिए आप, कॉस है 3/5 तो हो जाएगा 5/3। जो हमारा लास्ट हमारा बच रहा है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा हमारा किसका अपोजिट है साइन थीटा का, तो इसका अपोजिट आप कर दीजिए 5/4। तो हमारे पास तो ये छः क्या आ गए ट्रिग्नोमेट्री अनुपात। साइन थीटा का मान हमारे इसके लिए आ गया 4/5, कॉस थीटा का मान आ गया 3/5, टेन थीटा का मान हमारे त्रिभुज के लिए आ गया 4/3, कॉट थीटा का 3/4, सेक थीटा का 5/3 और कोसेक थीटा का 5/4। ये हमारे सारे इस त्रिभुज के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात आ गए हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं अपना अगला सवाल है कि कोई त्रिभुज है हमारे पास पी क्यू आर, उसके लिए हमें क्या चाहिए साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, इन तीनों के हमें क्या निकालने हैं मान ज्ञात करने हैं। और इस त्रिभुज का हमें पी क्यू दिया है 7 सेंटीमीटर,
7 सेंटीमीटर और हमें आर क्यू दिया है 12 सेंटीमीटर। ठीक, यानी कि हमारा क्या हो गया, थीटा के सामने वाला जो भुजा है ये क्या हो जाती है हमारी लंब, और जो थीटा के साथ लगी हुई है इसे क्या कहते हैं हम लोग आधार, और जो इसके सामने वाला ये क्या है कर्ण। आप यहाँ देख रहे होंगे कि हमें लंब भी दिया गया है, आधार दिया गया है, बट हमें कर्ण नहीं दिया गया। ठीक, कर्ण नहीं दिया गया, तो आपको पता ही होगा कि अगर किसी भी समकोण त्रिभुज का लंब दिया गया है, आधार दिया गया, तो हम उसका कर्ण आसानी से निकाल सकते हैं। हमने आपको पहले बताया था। इस सबसे बहुत इंपॉर्टेंट जो हमारे पास बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक, पाइथागोरस थ्योरम। थ्योरम में क्या कहता है, इसके अनुसार हाइपोटेनियस का वर्ग इक्वल टू परपेंडिकुलर का वर्ग प्लस बेस का वर्ग। ठीक है, हाइपोटेनियस हमें निकालना है, हमें हाइपोटेनियस कुछ नहीं दिया, यहाँ पे हम लिख लेंगे एच स्क्वायर इक्वल टू, अब पी हमको देखिए कितना दिया गया है, पी हमारे पास क्या है लंब, लंब है 7, तो 7 का वर्ग प्लस बेस हमारे पास कितना है 12, 12 का वर्ग कर देते हैं, एच स्क्वायर इक्वल टू 7 का स्क्वायर 49 प्लस 12 का स्क्वायर 144, एच स्क्वायर इक्वल टू हो, तो हम आगे ऐड करेंगे 9 4 क्या हो जाएगा 13, हाथ से लेकर आ गया 4 और 4 8, 8 है 9 और यहाँ पे 1, ये हमारा एच स्क्वायर का मान आ गया, तो एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस साइड अंडर रूट हो जाएगा, अंडर रूट 193, ये हमारा किसका मान आ गया, कर्ण का मान आ गया 193 अंडर रूट। अगर इसका अंडर रूट निकलता तो हम निकाल लेते हैं, बदकिस्मती से नहीं निकल पा रहा है, तो भाई यहाँ पे अलग अलग अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल लेते हैं। जैसे हमारे पास है साइन थीटा, कॉस थीटा और हमें क्या निकालना है टेन थीटा। ठीक, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। साइन थीटा में क्या पढ़ा है पी बाई एच, कॉस थीटा मैंने क्या पढ़ा है बी बाई एच, और टेन थीटा मैंने क्या पढ़ा है पी बाई बी। ठीक, तो यहाँ देखते हैं साइन थीटा पी का मान क्या है हमारे पास 7 सेंटीमीटर, तो 7 बटे एच का मान हमने अभी निकाला है कितना हमारे पास अंडर रूट 193। उसी तरह अगर हम बेस की बात करें तो बेस हमारे पास है 12 सेंटीमीटर, और अगर हम हाइपोटेनस की बात करें तो हमारे पास है अंडर रूट 193 इक्वल टू, अब हम इसकी बात करते हैं टेन थीटा के लिए, तो हमारे पास पी है 7 सेंटीमीटर और बी का मान है 12 सेंटीमीटर। ठीक, तो इस क्वेश्चन में हमको यही पूछा था कि साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा का मान क्या है, तो हमारे पास साइन थीटा का मान आ गया 7/√193, कॉस थीटा का मान हो गया 12/√193 और टेन थीटा का मान हो गया 7/12। ठीक है, फिर हम आगे सवाल देखते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो हमका हमारा अगला सवाल है कि त्रिभुज पी क्यू आर के लिए साइन पी और साइन क्यू के मान ज्ञात कीजिए। ठीक, साइन पी और साइन क्यू, आप यहाँ देख रहे होंगे पी वाला कोण कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो इसके लिए हमको साइन निकालना है, और क्यू वाले के लिए इसके लिए भी हमें क्या निकालना है साइन निकालना है। उसके लिए हमें यहाँ पे जो ये पी आर है इसकी भी जरूरत पड़ेगी, और इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, अगर किसी त्रिभुज की समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं दी हैं तो तीसरी भुजा हम आसानी से निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाइए, पाइथागोरस। ठीक, क्या कहता है पाइथागोरस, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। या हम ऐसे ना लिखे अभी क्योंकि हमें दो एंगल दिए हैं, तो हम ऐसे ना लिख के ऐसे लिखते हैं कि पी क्यू का स्क्वायर इक्वल टू पी आर का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। ठीक, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमारे पास दो एंगल के रिस्पेक्ट में हमको साइन निकालना है, एक तो पी के रिस्पेक्ट में, एक तो क्यू के रिस्पेक्ट में। ठीक, तो आइए देखते हैं पी क्यू का मान हमें दिया गया है 13, तो 13 का स्क्वायर इक्वल टू पी आर का मान हमें नहीं दिया है, हम मान लेते हैं इसको ये हमारा है यक्स, यहाँ पे क्या हो गया यक्स स्क्वायर प्लस क्यू आर हमारे पास कितना है 12, 12 का स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर होता है 169 इक्वल टू यक्स स्क्वायर प्लस 12 का होता है 144, इसको इस साइड भेज देंगे माइनस हो जाएगा 169 माइनस 144 इक्वल टू क्या हो गया एक्स स्क्वायर। इसमें इसको घटाएंगे तो 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2, यानी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5, देन एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा 5, यानी जो हमारी पी आर का जो लेंथ है वो कितना हो जाएगा 5। ठीक,
अब आइए हम देखते हैं कि साइन पी कैसे निकलेगा। साइन पी, ठीक, पी हमारे पास कहाँ है, यहाँ पर। अगर हम पी के रिस्पेक्ट में देखते हैं तो हमारा इसका जो लंब है वो कौन सा आएगा, इसके सामने वाला, यानी कि इसके लिए जो हमारा लंब है वो क्या हो जाएगा, 12 लिया जाएगा। लंब बटे कर्ण इसका फार्मूला होता है। तो अगर हम पी के रिस्पेक्ट में देखें तो पी के सामने वाला जो कोण होगा ये लंब होगा, तो यही क्या है हमारे लिए लंब। तो 12 कर्ण तो कितना है 13, ठीक, ये आ गया साइन पी का मान। अगर हम साइन क्यू की मान बात करें तो अगर क्यू के रिस्पेक्ट में लेंगे तो ये इसके सामने वाली भुजा ये है, ये क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी, ठीक। तो लंब अपान कर्ण यानी कितना माना जाएगा इसका 5/13। ये आ गया हमारा साइन पी की वैल्यू और साइन क्यू की वैल्यू, ठीक है। हमारा चौथा सवाल है कि निम्न त्रिभुज के लिए कॉसेक थीटा एवं कॉट थीटा के मान ज्ञात कीजिए। हमारे पास एक त्रिभुज है एक्स वाई जेड, ठीक, इसमें हमको दिया गया है वाई जेड की वैल्यू बी, एक्स वाई की वैल्यू ए, और इसमें कर्ण दिया गया है एक्स जेड की वैल्यू सी। तो इसके लिए हमें कॉसेक थीटा और कॉट थीटा इन दोनों के मान ज्ञात करने हैं। कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक थीटा बराबर होता है, आपने देखा होगा कि कर्ण बटे लंब, क्या होता है, कर्ण बटे लंब, ठीक। तो कर्ण अगर हम देखें तो जो हमारी सबसे लंबी भुजा है, या आप कह सकते हैं 90 अंश के सामने वाली भुजा, ये हमारी क्या हो गई कर्ण, हमको साफ साफ दिख रहा है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। कन्फ्यूजन आती है लंब में। आखिर लंब क्या है, लंब वो भुजा होती है जो जिसके एंगल के रिस्पेक्ट में हम लेते हैं ये सब चीज़ें। तो यहाँ पे थीटा के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं तो इसकी जो सामने की भुजा है क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी, यानी कि सी अपॉन क्या हो जाएगा बी। ये हमारे किसका माना जाएगा, कोसेक थीटा का। वहीं अगर हम कॉट थीटा की बात करें, कॉट थीटा तो ये होता है आधार बटे लंब। आधार क्या है, ये हमारा लंब हो गया, तो बच्ची वाली जो भुजा है वो क्या हो जाएगी आधार, यानी कि आधार ए हो गया और लंब हमारा बी हो गया। बहुत सिंपल एग्जाम्पल था, एकदम सस्ता सवाल कि कोसेक थीटा का मान आ गया C/B और कॉट थीटा का मान आ गया A/B, ठीक। हमारा अगला सवाल है कि निम्न त्रिभुज के लिए सेक ए tan B कोसेक ए के मान ज्ञात कीजिए, ठीक। हमारे पास त्रिभुज दिया गया है ABC और हम मान ज्ञात करने का है सेक ए का, tan B का और कोसेक ए का। अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे ए है और यहाँ पे कोण क्या है बी है, यानी कि हमें दोनों अलग अलग कोण के रिस्पेक्ट निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम उसके निकालेंगे सेक ए वाला और कोसेक ए वाला। सबसे पहले हम बात करें, मान निकालेंगे सेक ए का और कोसेक ए का, फिर उसके पश्चात निकालेंगे अपना tan B का, ठीक। ये सम्मान हम तभी निकाल सकते हैं जब हमें किसी समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मान दिए हों। लेकिन अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हमें केवल दो ही भुजाएं दी हैं, AB और AC, ठीक। लेकिन अब तक हमने इतना सीख लिया है कि अगर हमें दो लाइन दी हैं तो हम तीसरी लाइन आसानी से निकाल सकते हैं। और हमारे पास कौन सा प्रमेय आता है निकल कर, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक। यहाँ पे आर होगा थ्योरम, ठीक। हमारे पास क्या हो जाएगा फॉर्मूला यहाँ पे बन के निकल के आएगा AB = AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। हमें BC की वैल्यू चाहिए यहाँ पे, तो हम BC को इस साइड बुला लेते हैं, यानी BC की वैल्यू आ जाएगी BC² = AB² माइनस AC का स्क्वायर, ठीक। AB का मान दिया है हमारे पास, AB कितना है 17, ठीक, दिख रहा है 17 का स्क्वायर माइनस AC का मान हमारे पास कितना है, कितना दिख रहा है 8, यहाँ पे हम लिख देंगे 8 का स्क्वायर। 17 का स्क्वायर होता है 289 माइनस 8 का स्क्वायर होता है 64। तो BC का स्क्वायर, BC का स्क्वायर, तो BC का स्क्वायर कितना, यहाँ नहीं यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं। BC का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 9 में से 4 गया 5, 8 में 6 गया 2, 225, ठीक। तो BC की वैल्यू जो आ जाएगी √225। बताइए √225 किसका वर्ग होता है, सॉरी √225 का मान क्या आता है। अगर हम 225 का अंडर रूट निकालेंगे तो आगे निकल जाएगा
15, ठीक। यानी हमारा बी सी का मान कितना आ गया 15। अब हम ये जो वैल्यूज हैं आप अपना साइज निकाल सकते हैं। पहले हम एक रिस्पॉन्ड देखते हैं। एक रिस्पॉन्ड अगर हम यहाँ पे कोण बना दे ए, तो इसकी जो सामने की जो भुजा हमने पढ़ा है वो क्या होता है, लंब होता है, ठीक। ये हमारा क्या हो गया, अगर हम एक रिस्पॉन्ड बात करें तो हमारा हो गया लंब और ये हमारा हो गया आधार। अभी हम एक रिस्पॉन्ड बात कर रहे हैं तो सेक थीटा का मान क्या होता है, सॉरी सेक थीटा का मान होता है कर्ण बटे आधार, ठीक। कर्ण तो हमारा हमेशा सेम रहेगा चाहे जो हो। तो कर्ण हमारा हो गया 17 और आधार हो गया इसमें हमारा 8। इस तरह अगर हम कोसेक ए की बात करें, कोसेक ए ये होता है हमारा कर्ण बटे लंब। तो कर्ण हमारा क्या हो गया 17 और लंब हमारा भी कितना निकल के आया 15, ठीक। अब हम बात करते हैं बी के रिस्पेक्ट में। अगर बी के रिस्पेक्ट में देखें तो ये हमारे दो हैं लंब आपस में चेंज हो जाएंगे। ये हो जाएगा हमारा लंब, हम इसको मिटा देते हैं। ये हमारा क्या बन गया है, लंब हो गया है और हमारा क्या बन गया है आधार, ठीक। तो tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। तो लंब का मान है कितना हमारे पास, लंब 8, आधार कितना है हमारे पास 15। तो ये हमारे जो जिसके मान निकालने थे ये हमारे तीनों मान आ गए, सेक ए का, कोसेक ए का और tan बी का। सेक ए का मान हमारे पास आया 17/8, कोसेक ए का मान आया हमारे पास 17/15 और tan बी का मान आया हमारे पास 8/15, ठीक है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपको जो इसमें न समझ में आ रहा हो आप कमेंट कीजिएगा, उसको बताइएगा। हम आपको अपनी तरफ से पूरी प्रयत्न करेंगे कि आपको चीज़ें समझ में आए। ठीक है, मिलते हैं आपसे, धन्यवाद।